एआई से बेहतरीन नताइज हासिल करने हैं तो आइए आज हम एक ऐसे 6 स्टेप फ्रेमवर्क को समझते हैं जो किसी भी मामूली से सवाल को एक प्रोफेशनल लेवल कमांड में बदल सकता है। देखें, अक्सर होता यह है कि एआई से जब आम से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब भी बिल्कुल वैसा ही आम सा मिलता है, लेकिन एक छोटा सा बदलाव, एक बेहतर प्रॉम्प्ट और नतीजा जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि आखिर एआई प्रॉम्प्ट्स में गलती होती कहाँ है। फिर हम इस 6 स्टेप हल को तफसील से देखेंगे और आखिर में इसको एक्शन में भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। चले जी, सबसे पहले बात करते हैं असल मसले की। एआई प्रॉम्प्ट्स के नताइज अक्सर मायूसकुन क्यों होते हैं? देखें, मसला एआई का है ही नहीं, असल मसला तो सवाल पूछने के तरीके में है। जब सवाल अधूरा हो और उसमें कोई सियाक व सबाक ना हो तो जवाब भी जाहिर है वैसा ही गैर वाज़ेह मिलेगा। तो फिर इस मसले का हल क्या है? हल एक मुनज़्ज़म फार्मूला है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो चैट जीपीटी से लेकर जेमिनाई और क्लॉड तक हर बड़े एआई मॉडल पर काम करता है। तो यह है वो 6 स्टेप फ्रेमवर्क, एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी सादा सी दरखास्त को एक ताकतवर हिदायत बना देता है। इसके 6 हिस्से हैं: कमांड, कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक, रोल प्ले, फॉर्मेटिंग और आखिर में सवालात। चलें अब इस फ्रेमवर्क के बुनियादी सतूनों को समझते हैं। इसके पहले 3 हिस्से कमांड, कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक किसी भी बेहतरीन प्रॉम्प्ट की बुनियादें। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उसूल, शुरुआत हमेशा मजबूत होनी चाहिए। एक वाज़ेह डायरेक्ट कमांड के साथ। सवाल नहीं पूछना, हुक्म देना है, नरमी से नहीं बल्कि पूरे एतमाद से। जैसे यहां साफ नजर आ रहा है, मुझे सरमायाकारी का मशवरा दो कहना एक कमज़ोर शुरुआत है। इसके बजाय एक मुतनव्वे सरमायाकारी की हिकमत अमली तजवीज़ करो, जैसे एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें। ये एआई को एक वाज़ेह सिंथ देता है। कमांड के बाद आता है कॉन्टेक्स्ट, यानी सियाको सबाक। याद रखें, एआई के पास मालूमात का समंदर है, इसलिए इसे सही सिम दिखाना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पस मंज़र, अहदाफ और पाबंदियां बताई जाएंगी, जवाब उतना ही टू द पॉइंट होगा। और कॉन्टेक्स्ट देने का एक बड़ा आसान तरीका है 3 का उसूल। एआई को बताएं कि ये काम किसके लिए है, असल मकसद क्या है और ये कब तक मुकम्मल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें एआई के दायरा-ए-कार को महदूद करके बहुत बेहतर नताइज देती हैं। तीसरा बुनियादी जुज़ है लॉजिक, मतलब जवाब किस शक्ल में चाहिए। अगर एआई को ये ना बताया जाए कि जवाब की साख्त कैसी होनी चाहिए, तो वो अपनी मर्जी का फॉर्मेट इस्तेमाल करेगा, जो शायद हमारे किसी काम का ना हो। और यहाँ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। जवाब को एक एप्पल नोट के स्क्रीनशॉट, एक शेयर करने वाले पीडीएफ, कॉलम्स वाले टेबल या फिर एक इंटरैक्टिव चेकलिस्ट की सूरत में भी मांगा जा सकता है। ठीक है, बुनियाद तो बन गई। अब वक्त है प्रॉम्प्ट को एक अच्छी सतह से उठाकर एक माहिराना सतह पर ले जाने का। अगले अज्जा बिल्कुल यही काम करते हैं। यहां से खेल वाकई दिलचस्प हो जाता है। चौथा जुज़ है रोल प्ले। इसका मतलब है कि एआई को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक माहिर समझकर उससे बात की जाए, उसे एक किरदार सौंपा जाए। इस तरह एआई एक आम जवाब देने वाली मशीन से एक माहिर बन जाता है। इसे कहा जा सकता है कि वो 15 साल का तजुर्बा रखने वाला फाइनेंशियल एडवाइजर, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट या एक कॉर्पोरेट वकील बनकर जवाब दे। 5वां जुज़ है फॉर्मेटिंग। अब ये लॉजिक से थोड़ा मुख्तलिफ है। लॉजिक बताता है कि आउटपुट की किस्म क्या होगी, जैसे टेबल या पीडीएफ, जबकि फॉर्मेटिंग उस आउटपुट के अंदर मालूमात की तरतीब को मुनज़्ज़म करती है ताकि उसे समझना और इस्तेमाल करना फौरी तौर पर आसान हो जाए। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ताकतवर जुज़ पर, सवालात। ये चीज़ सही मानों में एक गेम चेंजर है। इस कदम से होता यह है कि एआई को खुद सवाल पूछने का मौका मिलता है ताकि वो प्रॉम्प्ट में रह जाने वाली कमी को पूरा कर सके। प्रॉम्प्ट के आखिर में सिर्फ इतना कह देना कि इस हिकमत अमली को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुझसे 10 सवालात पूछो, एआई को वो तमाम ज़रूरी तफसीलात हासिल करने पर मजबूर कर देता है जिनकी उसे एक बेहतरीन और ज़ाती नौइयत का जवाब देने के लिए ज़रूरत होती है। तो आइए अब इन तमाम 6 हिस्सों को मिलाकर देखते हैं कि एक मुकम्मल, जामे और ताकतवर प्रॉम्प्ट आखिरकार दिखता कैसा है। यहाँ इस टेबल में हर जुज़ वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। कमांड से लेकर सवालात तक हर हिस्सा पिछले हिस्से पर बनता है। इस तरह हिदायत का एक ऐसा तफसीली सेट तैयार होता है जो एआई को आम या गैर मुतल्लिका जवाब देने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। और आखिर में उन 5 आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। कमांड को छोड़ देना, नाकाफी सियाको सबाक देना, आउटपुट का कोई ढांचा ना बताना
یا اے آئی کو مزید سوالات پوچھنے کا موقع نہ دینا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اکثر بہترین نتائج کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو یہ بات بالکل صاف ہے، پرامپٹ انجینئرنگ میں مہارت حاصل کرنا اب کوئی ایسی چیز نہیں جو ہو تو اچھا ہے، نہیں، یہ آنے والے کل میں ایک بہت بڑا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا۔ جو پروفیشنلز آج اے آئی سے ٹھیک طرح بات کرنا سیکھ لیں گے وہی کل مقابلے میں آگے ہوں گے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس نئے دور کے لیے کتنی تیاری ہے۔